आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे तीसरा T20 मुकाबला ट्राई सीरीज का जहाँ पे स्कॉटलैंड और नेपाल के बीच मुकाबला खेला गया। और ये मुकाबला भी लो स्कोरिंग मुकाबला था, लेकिन एक थ्रिलर भरा ये मुकाबला था। और नेपाल का मैच और कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी मैच का हालात हो और नेपाल मैच में हो और रोमांच ना हो, ये तो कतई नहीं हो सकता। यानी कि आप कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक के कगार पर लेकर चले जाते और कहीं ना कहीं वहाँ से मैच में भी वापसी करते। तो ये नेपाल का कुछ अलग ही अंदाज और मिजाज दिख रहा है इस टूर में। यानी कि ये बस इतिहास ही रचते चले जा रहे ऐसा लग रहा है। हर एक मैच को, हर एक मोमेंट को आसानी से जो जीत सकते हैं उसको भी कहीं ना कहीं थ्रिलर बना जाते। तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत था, गेंदबाजों ने भरपूर अंदाज में गेंदबाजी की और भरपूर अंदाज में पूरी तरीके से रोक के रखा था। जो फायर पावर थे स्कॉटलैंड के बल्लेबाज, और चाहे जॉर्ज मंसी हो, हालांकि मार्क वेट ओपन करने आए थे वहाँ पे। दीपेंद्र सिंह एरी ने पहला ओवर डाला, एक ही ओवर डाला था, वहाँ पे ज़बरदस्त अंदाज में बोल्ड किया। फिर जॉर्ज मंसी एक्स्ट्रा कवर के हाथों कैच दे बैठे, एक आध चौका लगाया। करण कैसी बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आए। और करण कैसे कहीं ना कहीं नेपाल के लिए 100वां T20 विकेट भी चटका चुके हैं इस मैच में। तो ये कहीं ना कहीं बेहतरीन अंदाज में ये गेंदबाज उभरता हुआ सितारा जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं नेपाल के लिए ऑलराउंड ऑप्शंस भी बन सकते हैं। गुलशन झा हो, चाहे करण केसी हो, चाहे सोमपाल कमी हो, ये दो तीन कहीं ना कहीं लोअर डाउन द ऑर्डर आके कहीं ना कहीं मैच को पलटने का मादा रखते हैं, जो कि एक अच्छी बात है नेपाल के लिए। तो वहाँ पे अगर देखें तो ब्रेंडन मैकमुलन आए, एक छक्का मारा। रजवंशी ने बेहतर स्पेल किए, लेकिन रजवंशी ने ही कहीं ना कहीं चलता किया उसी ओवर में, कहीं ना कहीं कैच दे बैठे। और हड़बड़ाहट में दिखे स्कॉटिश बल्लेबाज, और वही रनआउट भी होते हुए दिखाई दिया लियम नेलो। और कहीं ना कहीं फिनले मैक्रेथ से उम्मीदें थी, आज पूरी तरीके से निराशाजनक प्रदर्शन। यानी कि पावर प्ले के अंदर पाँच ओवर के अंदर अंदर 5 विकेट गंवा जाते, सिर्फ 24 रन ही बनते हैं, बोर्ड पे लगते हैं। लेकिन वहां पे कप्तान मैथ्यू क्रॉस के साथ माइकल लिस्क कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छोटी सी पारी बुनने को देखते हैं, पार्टनरशिप लगाने को देखते हैं। लमिचा ने आते हैं, लमिचा ने पहले ओवर में पहले ही गेंद में कहीं ना कहीं वाइड 2-3 रन देते हैं। लेकिन उसके बाद से, उस गेंद के बाद से लमिचा ने पूरी तरीके से ज़बरदस्त अंदाज में किफ़ायती अच्छी खासी लेंथ को हिट करते, अच्छी खासी टर्न मिलते हुए दिखाई दिए संदीप लमिचानो को। यानी कि लेग स्पिनर को ऐसे पिचेस में जहाँ पे थोड़ा बहुत उछाल हो, थोड़ा बहुत बाउंस हो, कहीं ना कहीं वहाँ पे तेज़ गेंदबाजों को मदद मिला, तो वहाँ पे आकर लेग स्पिनर स्कॉटलैंड के ऐसे पिच में कारगर साबित हो जाते। तो वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है और अच्छी खासी कोशिश भरपूर की, वहाँ पे विकेट्स भी चढ़ गए। और यानी कि जो बीच के ओवर्स में था वहाँ पे तहस नहस कर दिया था संदीप लमिचा ने के फिरकी ने। और वहाँ पे एक वक्त ऐसा था हैट्रिक के मौके पे आ चुके थे, लगातार 2 विकेट से चटका चुके थे। मैकब्राइड भी थे वहाँ पे, मैथ्यू क्रॉस भी थे। लेकिन माइकल लिस्क 46 गेंदों में 46 रन की एक शानदार पारी खेलते हैं। वहाँ पे कप्तान के साथ कहीं ना कहीं 40 रन की करीब पार्टनरशिप लगाते हैं। रन बॉल से भी कम रन्स बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्टनरशिप बहुत ही ज़रूरत था। लेकिन आखिर में भी वैसे ही कुछ ज़्यादा लंबा वक्त तक रन्स नहीं कर पाए, ज़्यादा ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी नहीं कर पाए, क्योंकि गेंदबाजी किफ़ायती स्पेल करते जा रहे थे, विकेट से लगातार विकेट चटकाते जा रहे थे। फिर कहीं ना कहीं आखिर में भी थोड़ा बहुत जो रन्स हुआ, जिसके बदौलत 97 रन बनाए थे। माइकल लिस्क का विकेट जाता है, दीपेंद्र सिंह एरी विकेट चटकाते हैं। तो कहीं ना कहीं माइकल लिस्क की एक करी था जो 46 रन बनाए, वरना 97 रन की जो पारी थी स्कॉटलैंड की, वो भी कहीं ना कहीं आसपास भी नहीं पटकते हुए नजर आते। वहाँ पे 19.4 ओवर में ऑल आउट भी होते हैं, 4 विकेट लमिचा ने डालते चटकाते, 4 ओवर 1 मिनट 11 रन 4 विकेट। उमदा किस्म का स्पेल, लगातार मैचेस में उमदा किस्म की विकेट चटकाते हुए नजर आए कहीं ना कहीं इस सीरीज में। और इस दौरे में लमिचा ने कहीं ना कहीं अपने रिदम में अपने आप को पा रहे हैं। करण कैसे 4 ओवर 20 रन 2 विकेट, यानी कि करण कैसे ज़बरदस्त शुरुआत करके दे रहे हैं। नंदन यादव इस मैच में थे नहीं, क्योंकि पिछले मैच में चोटिल हो गए थे। दीपेंद्र सिंह एरी ने अच्छी खासी पहले ओवर डालने के बाद थोड़ा बहुत बीच में रन्स गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं 2 विकेट्स भी चटकाए। तो यानी कि अच्छी खासी थी। कुशल भुरतेल ने भी आकर गेंदबाजी डाले जहाँ पे किफ़ायती रहे। तो यानी कि सभी गेंदबाज आज बहुत ही उम्दा किस्म की गेंदबाजी करे। खास तौर पे लमिचा ने जो 4 विकेट चटकाए 11 रन देकर, वो कहीं ना कहीं बहुत ही अविश्वसनीय पारी खेलकर
गए, वहाँ पे बोल्ड होते हुए नजर आए, वहाँ पे विकेट्स चुटकाते हुए नजर आए, वहाँ पे बहुचक कर रहे अगर देखें तो स्कॉटिश बल्लेबाज। लेकिन जो 98 रन का लक्ष्य था, ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से चेज कर जाएंगे नेपाल की टीम, और कहीं ना कहीं पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना था। विकेट्स उतना खास शुरुआती में खोना नहीं था, और वहाँ पे आप पूरी तरीके से मैच अपने हाथ में कर सकते थे। शुरुआत तो वैसा किया था कुशल बुरदेल और लोकेश बम ने, कहीं ना कहीं आक्रामक शुरुआत किया था, 2 चौके लगाए थे लोकेश बम, वहाँ पे कुशल बुरदेल ने भी कुछ शॉट्स लगाए थे। पहले 2-3 ओवर में कहीं ना कहीं 24 रन बन चुके थे, 1 विकेट भले गए थे, वहाँ पे चटकाया था ब्रैंडन मैकमोलन ने लोकेश बम को, जबरदस्त कैच है जॉर्ज मंजी द्वारा। लेकिन उसके बाद अनिल शाह, जैक जर्विस आए, आते ही अंदर आती हुई गेंद क्या जबरदस्त अंदाज में स्विंग करता हुआ नजर आया, और वही कहीं ना कहीं मैच फंसता हुआ गया। जब कप्तान पौडेल रहे क्रीज पे, उसके बाद कुशल भुरतेल भी स्लो अपना बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी। वहां पे जबरदस्त गेंदबाजी सफियान शरीफ ने भी अच्छी खासी किया गेंदबाजी, और वहाँ पे पूरी तरीके से हावी होते हुए दिखाई दिए। कहीं ना कहीं जैक जार्विस के विकेट, लगातार 2 विकेट गिरने के बाद उस ओवर में 2 चौके भी आए थे, लोकेश बम ने चटका लगाया था, लेकिन उसके बाद 2 विकेट्स फिर रोहित पौडेल आते हैं कप्तान, और वही पावर प्ले बहुत ही खराब जाता है, क्योंकि 28-29 रन, और कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड का भी पावर प्ले वैसे ही कुछ गया था, लेकिन विकेट ज़्यादा गए थे। लेकिन भले ही 2 विकेट चटकाए थे, लेकिन बहुत ही धीमे अंदाज में। माइंडसेट में थोड़ा बहुत एग्रेसिव होना चाहिए था, वहाँ पे थोड़ा बहुत और इंटेंट दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये T20 फॉर्मेट है। और एक भले ही कहीं ना कहीं कुशल भुरतेल का भी आप थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डीपली लेकर जाने को देखे, एक एंड को संभाल कर खेलने को देखे 4-5 ओवर, तो मान सकते हैं। लेकिन रोहित पौडेल, T20 में आप दोनों बल्लेबाज बहुत ही धीमे नहीं हो सकते, किसी एक बल्लेबाज को प्रहार करना पड़ता है, तब जाके कहीं ना कहीं अपने आप को मौका दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्कॉटलैंड को बिल्कुल भी नहीं था कि यहाँ से मैच कहीं ना कहीं करीब भी ला पा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे नेपाल ने वो कारनामा करके दिया। शफियान शरीफ आते, पहला पर मेडल डालते हैं, रोहित पौडेल का विकेट चुटकाते हैं, चहलकदमी करते, बोल्ड होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही खराब मैं कहूँगा बल्लेबाजी था। दीपेंद्र सिंह के साथ कहीं ना कहीं पार्टनरशिप करने को देखे, कहीं ना कहीं 20-22 रन बनाए, वहाँ पे दीपेंद्र सिंह एरिए तो डटे रहे, लेकिन कुशल भुरतेल कहीं ना कहीं LBW के शिकार हुए। मार्क वाइट ने जबरदस्त अंदाज में स्वीप मारने के, जहाँ पे वो चाहिए भी नहीं था, और 30 रन की पारी करे, लेकिन बहुत ही धीमा। जो शुरुआत किए थे उसको अच्छी तरीके से खत्म नहीं कर पाया, वहां से मैच फंसता हुआ चला गया। फिर दीपेंद्र सिंह एरी, जिस पर डेविडसन की बेहतर गेंदबाजी, डेविडसन ने आज जो गेंदबाजी करते हुए नजर आए स्कॉटलैंड की तरफ से, उमदा किस्म के, इतने रन होने के, बहुत ही कम रन होने के बावजूद भी इस मैच को इतना कंटेस्ट में लाकर खड़ा किया, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और उसके बाद मैच फंसता गया, वहाँ पे विकेट्स गुच्छों में गिरते गए। दीपेंद्र सिंह एरी, बशीर अहमद ने कुछ आकर आक्रामक शॉट्स लगाए थे, लेकिन वहाँ पे भी कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए, छक्के मारते हुए लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच थे बेटे, और वही विकेट कहीं ना कहीं वहाँ पे एक विकेट कहीं ना कहीं वहाँ पे देखे तो दीपेंद्र सिंह एरी, फिर कहीं ना कहीं माइकल लिस्क ने जो कैच पकड़ा बशीर अहमद का, उमदा किस्म के ब्रिलियंट कैच, आउटस्टैंडिंग कैच। और उसके बाद मैच ऐसा लगा पूरी तरीके से फिर से नेपाल फंस सकता है, क्योंकि 4-5 ओवर में 24 20-22-23 रन चाहिए थे, वहां से मैच फंस रहा है। वहां पे आखिरी के ओवर्स में विकेट से जा रहे हैं माइकल लिस्क, डेविडसन, शफियन शरीफ। डेविडसन ने जो आखिरी 2 ओवर डाले आखिरी के स्पेल में, बहुत ही उमदा किस्म की, एक थगुना ने कहीं ना कहीं चौका लगाया था एज के, लेकिन वहां पे भी वही कोशिश किए थे, लगातार विकेट्स गिर रहे थे। माइकल लिस्क के या डेविडसन आखिरी 5 ओवर में पूरी तरीके से हावी होते हुआ दिखाई दिया। आखिरी 2 ओवर में कहीं ना कहीं 11 रन चाहिए थे, ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरीके से खत्म। वही ओवर में 4 आता है, वाइट का वही 7 रन आता है, और 4 रन के करीब चाहिए थे आखिरी ओवर में। कहीं ना कहीं मेन विकेट चले जाते, 3 विकेट बचे रहते, करण कैसी रहते, फिर थगुना कहीं ना कहीं 1 रन चाहिए होता है 3 गेंदों में, वहाँ पे विकेट्स दे बैठते हैं। मिड विकेट स्क्वायर लेग के हाथों, स्क्वायर लेग में एक ही खिलाड़ी था बाहर, बाकी सब सर्कल के अंदर थे, वहाँ पे दे मारे, वहाँ पे 2 गेंदों में 1 रन। ऐसा लगा कि संदीप लमिचा ने के स्ट्राइक पे ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, अगर यहाँ पे वो गेंद डॉट कट जाते तो कहीं ना कहीं शायद फिर से एक और बार हमें सुपर ओवर देखने को मिल सकता था, और वही नहीं होने दिया। आखिर में शॉर्ट रन लेकर भागा, और ज़बरदस्त अंदाज में ये भी रनआउट का एक चांस था, लेकिन कहीं ना कहीं 98 रन बनाए बहुत ही जूझते हुए। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों से थोड़ा बहुत निराश हूँ, क्योंकि ऐसे प्रदर्शन इस कगार पर नहीं आना चाहिए था, और भी तेजी से प्रदर्शन कर सकते थे। 7-8 ओवर के बाद आप आक्रामक रवैया अपना सकते थे, जबकि आपके हाथ में विकेट्स थे, और वो कहीं ना कहीं सेट बैट्समैन विकेट जाने के बाद धीमा होते गए।
गेंदें लेते गए और वहां पे फंसते हुए मैच चला गया। लेकिन गेंदबाजी उमदा किस्म की रहा, एक गेंद रहते मुकाबला जीता 2 विकेट से। मुझे लगता था ये मैच अब 5-6 विकेट से जीतने चाहिए थे नेपाल को, लेकिन कहीं ना कहीं 4 ओवर 16 रन 1 विकेट मार्कवेट, उमदा किस्म की गेंदबाजी, जैक जार्विस 2 ओवर 6 रन 1 विकेट, जब जब आए अच्छी खासी इंटेंट दिखाए, अच्छी खासी गेंदबाजी की। वहां पे सफियन शरीफ 2.5 ओवर 1 मिनट 13 रन 2 विकेट, यानी कि सफियन शरीफ ने उमदा किस्म की गेंदबाजी की। चाहे डेविडसन हो, माइकल लिस्क बल्लेबाजी के साथ साथ 46 रन के साथ साथ गेंदबाजी में भी और फील्डिंग में भी उमदा किस्म की कैच, 4 ओवर 21 रन 2 विकेट। तो कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड के लिए आज माइकल लिस्क आज बहुत ही कारगर साबित हुए। लेकिन मुकाबला अगर यहाँ से और 20-25 रन रहते स्कॉटलैंड के हाथ में, तो शायद ये मैच स्कॉटलैंड जीत सकता था। और लेमिचा ने जो पहले इनिंग्स में गेंदबाजी किया वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है, जिसके कारण आज नेपाल इस मैच में कहीं ना कहीं आखिरी वक्त में मैच जीत पाया। तो अभी के लिए इतना रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।